एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां न कोई परिंदा उड़ता है, न पानी की सरसराहट है, न पेड़ों की हरियाली है। सिर्फ लाल धूल, ठंडी हवाओं की सरसराहट और वीरान सन्नाटा। ये जगह है मंगल ग्रह। लेकिन इस खामोशी के बीच मानव सभ्यता की सबसे बड़ी गूंज मौजूद है। वो गूंज है हमारे भेजे हुए रोबोट्स की। और इनमें सबसे खास था अपॉर्चुनिटी रोवर, जिसे नासा ने सिर्फ 90 दिनों के लिए डिजाइन किया था, लेकिन जिसने लगभग 15 साल तक मंगल पर चमत्कार कर दिखाया। उसने क्रेटर्स को एक्सप्लोर किया, रेत के जाल से निकला, तूफानों से लड़ा और हमें वो सच बताया जो इंसान ने हजारों सालों से सिर्फ सपनों में सोचा था। लेकिन 2018 में एक ऐसा तूफान आया जिसने ओपी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज 7 साल बाद वो कहां है, उसकी आखिरी झलक कैसी थी और क्यों ओपी सिर्फ एक रोवर नहीं बल्कि इंसानियत की उम्मीद बन गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेड यूनिवर्स और आज हम जानेंगे द फुल स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी रोवर। ये कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 2003 को, जब केप कैनवेल के लॉन्च पैड से एक डेल्टा टूर रॉकेट आसमान में दहाड़ता हुआ उठा। उसके अंदर था MERB, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर बी। नासा ने MERA और MERB नाम से 2 जुड़वां रोवर्स बनाए थे। MERA को हम स्पिरिट कहते हैं और MERB को पूरी दुनिया ने जाना अपॉर्चुनिटी के नाम से या फिर प्यार से। ओपी कोई बड़ा स्पेसक्राफ्ट नहीं था, वो एक छोटे गोल्फ कार्ट जितना था, 6 व्हील्स और सोलर पैनल्स के साथ। लेकिन उसका मिशन बहुत बड़ा था। उसका काम था मंगल पर पानी के सबूत ढूंढना। क्यों? क्योंकि जहां पानी है वहां जीवन की संभावना है, और अगर मार्स पर कभी पानी रहा होगा तो शायद वहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी रही होगी। यही सवाल ओपी को मंगल तक ले आया। 6 महीने की स्पेस यात्रा के बाद 25 जनवरी 2004 को ओपी ने मंगल के पतले एटमॉस्फेयर में एंट्री की। पैराशूट्स खुले, रेट्रो रॉकेट्स चले और एयरबैग्स ने उसे एक जायंट बाउंसी बॉल की तरह सुरक्षित उतारा। वो सतह पर कम से कम 26 बार बाउंस हुआ और अंत में एक क्रेटर के अंदर आकर रुक गया। नासा साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे क्योंकि ये लैंडिंग लगभग परफेक्ट थी, मानो ओपीआई कॉस्मिक बुल्स आई पर उतरा हो। लैंडिंग साइट का नाम था मेरिडियनियन प्लानम। ये एक फ्लैट था, प्लेन थी, जहां ऑर्बिटर्स ने हेमेटाइट मिनरल्स डिटेक्ट किए थे। ये मिनरल्स अक्सर लिक्विड वाटर से बनते हैं और ओपी का मिशन यहीं से शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में ओपी ने सरफेस इमेजेस भेजी। नासा साइंटिस्ट दंग रह गए। जमीन पर छोटे छोटे गोल स्फीयर्स बिखरे हुए थे, बिल्कुल छोटे ब्लूबेरीज जैसे। ये कोई रैंडम स्टोन्स नहीं थे, ये थे हेमेटाइट कंक्रीशंस जो लिक्विड वाटर की मौजूदगी से बनते हैं। इसका मतलब था मार्स कभी वेट था, वहां पानी बहता था, शायद झीलें और समुद्र भी थे। ओपी की ये डिस्कवरी मिशन के लिए जैकपॉट थी। 90 दिनों का मिशन तो उसी पल जस्टिफाई हो गया। लेकिन ओपी ने कहा, मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। 2005 में ओपी के साथ पहली बड़ी मुश्किल आई। वो एक फ्लैट सरफेस पार कर रहा था जो दूर से बिल्कुल सेफ लग रही थी, लेकिन अचानक उसके व्हील्स धंस गए। ओपी फंस गया परगेटरी ड्यून नाम की सॉफ्ट सैंड में। नासा के इंजीनियर्स घबरा गए। अगर ओपी निकल नहीं पाया तो मिशन वहीं खत्म हो जाता। उन्होंने धरती पर ओपी का एक टेस्ट मॉडल बनाया और उसे एक सैंड बॉक्स में डालकर एक्सपेरिमेंट्स किए। दिन रात मेहनत, सैकड़ों स्ट्रेटजीज। आखिरकार ओपी धीरे धीरे सिर्फ सेंटीमीटर्स आगे बढ़ते हुए 5 हफ्तों बाद उस जाल से निकल गया। ये ओपी की पहली बड़ी जीत थी। उस दिन साइंटिस्ट ने जाना, ये छोटा रोवर हार मानना नहीं जानता। ओपी का मिशन एक्सटेंड होता गया। वो क्रेटर्स एक्सप्लोर करता, हिल्स चढ़ता और स्टनिंग पैनोरामास भेजता। नासा ने उसे इस तरह ड्राइव किया जैसे कोई इंसान मंगल पर चल रहा हो। शुरुआत में ओपी को सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसने 45 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल किया। यह किसी भी दूसरे ग्रह पर किसी व्हीकल की सबसे लंबी यात्रा थी। ओपी हर ऑब्स्टेकल को पार करता गया। उसने साइंस के साथ साथ लोगों के दिल भी जीत लिए, क्योंकि उसकी स्लो और स्टेडी जर्नी में लोगों ने इंसानी परसिस्टेंस देखी। जून 2018 मार्स पर डस्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा यह नॉर्मल रीजनल स्टॉर्म है,
लेकिन धीरे धीरे वो ग्लोबल बन गया। पूरे मार्स पर लाल धूल छा गई, सूर्य ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया। और ओपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सोलर पावर्ड था, मतलब बिना सनलाइट के उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। NASA ने उसे हिबरनेट मोड में डाल दिया, लेकिन स्टॉर्म बहुत लंबा, गहरा और खतरनाक था। 10 जून 2018 को ओपी से आखिरी सिग्नल आया। उसके बाद साइलेंस। नासा के एक इंजीनियर ने पोएटिक लाइन लिखी, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। हालांकि ये एग्जैक्ट ओपी का मैसेज नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे उसी तरह याद किया। ये लाइन ओपी की एपिटाफ बन गई। स्टॉर्म के बीच ओपी ने जो इमेजेस भेजी वो धुंधली और हॉन्टिंग थी। आसमान धूल से भरा, सूरज बस एक फीकी सी चमक, मानो ओपी कह रहा हो, ये मेरी आखिरी नजर है। नासा साइंटिस्ट ने उन इमेजेस को ट्रेजर की तरह संभाला, क्योंकि सबको पता था अब शायद ओपी की आंखें कभी न खुले। जब स्टॉर्म शांत हुआ, नासा ने ओपी को जगाने की 1000 कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद उसके पैनल्स पर इतनी धूल जम चुकी थी कि वो दोबारा चार्ज नहीं हो पाया। ओपी वहीं रुक गया, मेरिडियनी प्लेनुम की मिट्टी में हमेशा के लिए कैद हो गया। लेकिन नासा ने कहा, ओपी का रुकना उसकी हार नहीं, बल्कि उसका सैक्रिफाइस था। उसने हमें इतना डेटा दिया जो आने वाले दशकों तक मार्स एक्सप्लोरेशन को गाइड करेगा। 2019 में नासा ने आधिकारिक तौर पर ओपी का मिशन खत्म घोषित किया। पूरी दुनिया इमोशनल हो गई। ट्विटर पर आई थैंक यू ओपी ट्रेंड किया। लोगों ने पोएम्स लिखी, पेंटिंग्स बनाई और ओपी को एक हीरो की तरह याद किया। नासा इंजीनियर्स ने उसके लिए फेयरवेल पर आई बी सीइंग यू गाना बजाया। लैब में साइंटिस्ट की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ओपी सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उनका साथी था, उनका दोस्त था। आज ओपी मंगल की मिट्टी में चुप पड़ा है, एक मॉन्यूमेंट की तरह। और जब इंसान फ्यूचर में मार्स पर जाएगा तो यकीनन ओपी की डस्टी फ्रेम को छुएगा और कहेगा, थैंक यू फॉर लीडिंग द वे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस छोटे से रोवर की जो सिर्फ 90 दिनों के लिए बना था, लेकिन 15 साल तक हमें मार्स के सीक्रेट्स दिखाता रहा। अपॉर्चुनिटी ने हमें सिखाया कि क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंस से कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको ओपी की ये इंस्पायरिंग जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, अगर आप कभी मार्स पर जाएं तो ओपी को देखकर आप उससे क्या कहेंगे।